नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं अविनाश। आज हम जिक्र करेंगे सर्दी के मौसम में क्या खाएं क्या ना खाएं। कहा जाता है कि ये बड़ा ही हेल्दी सीजन होता है, इसमें जो कुछ भी खा लो सब हजम हो जाता है। लेकिन क्या ये उतना सच है? हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ये सर्दी का मौसम जो है सेहत बिगाड़ भी सकता है आपकी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे फेमस डाइटिशियन निधि पांडे जी से। वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। निधि जी, आपका बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। और सबसे पहले सवाल यही, जहां से मैंने शुरुआत की थी जी। कि सर्दी के मौसम को बड़ा कहा जाता है कि हेल्दी सीजन होता है, खाने पीने का मौसम होता है, गरिष्ठ चीजें भी आप खा सकते हो, तमाम तरह की चीजें खा सकते हो। बिल्कुल। आपकी सेहत जो है वो कभी बिगड़ेगी नहीं सर्दी के मौसम में यदि आप कुछ खाते हो तो। जी। लेकिन क्या ये सच है? हमें सब बेपरवाह होकर खाना पीना चाहिए या कुछ एहतियात बरतना चाहिए इस मौसम में? देखिए, इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि ये सारे ही फैक्ट्स हैं, जी पर जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में या बहुत सारी जगहों पे नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहता है। जी तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई में ये है कि भाई हाँ, आपको समय से उठना जरूरी है, आपको व्यायाम करना बहुत जरूरी है। जी वर्कआउट नहीं है तो आप ओवर ईट नहीं कर सकते। ये हर एज ग्रुप के लिए वैलिड है, स्पेशली आफ्टर कोविड। जी क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए जो हम भी नहीं जानते, जिसको अभी प्रूव भी नहीं किया गया है। जी तो कुछ एक बेसिक कंडीशंस कि खाना हड़बड़ी में ना खाएं, जी खाना टीवी देखते हुए फोन देखते हुए बिल्कुल ना खाएं। जी तो अगर ये सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं, हड़बड़ी में खाने से क्या होता है ना, आपका कॉर पूरा एसिमिलेट नहीं हो पाता है सलाइवा में। जब वो नहीं होगा तो उतना खाना जो एसिमिलेट नहीं हुआ है वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। हेंस इट गोज अनडाइजेस्टेड। मतलब वो कैलोरी ऐड ऑन कर रहा है, फैट बढ़ा रहा है, कॉन्स्टिपेट कर रहा है, पर नरिशमेंट नहीं दे रहा है। तो अगर आप कुछ भी खाना पचाने की इच्छा रखते हैं तो पचाने योग्य भी बनिए, वर्कआउट करिए, टाइम पे उठिए एंड बैलेंस दोस थिंग्स। और खास तौर से आपने जैसे जिक्र किया, व्यायाम बहुत जरूरी है। यदि आप रोज सुबह उठ के व्यायाम करते हैं तो फिर आपको हक बन जाता है कि आप कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन व्यायाम को लेकर भी सर्दियों में बड़ी बात कही जाती है, खासतौर से हार्ट पेशेंट जो हैं या बुजुर्ग हैं, कि उन्हें मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकलना चाहिए या बहुत सुबह नहीं निकलना चाहिए, निकले भी तो एहतियात बरतें। तो एक सामान्य आदमी जो एक बेहतर जिंदगी जीना चाहता है सर्दी के मौसम में, हल्के फुल्के ऐसे कौन से व्यायाम उसे करना चाहिए और कितने करना चाहिए? कई बार लोग जोश जोश में काफी ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और आप देख भी रहे हैं कि कई बार इस तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं कि वर्कआउट करते हुए लोगों की जान भी चली गई। जी जी। तो सेहत बनाना ठीक है, लेकिन किस हद तक और क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये भी बताइए आप। देखिए, समय पे उठना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसके बाद वॉकिंग करने, किसी भी तरह का वर्कआउट करने जाते हैं नहीं जाते हैं, ये आपका चॉइस है। पर हम दिन में वर्कआउट कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। भाई मेरे लिए अगर बेसिक है कि मेरा दिन जल्दी वाइंड अप होता है, सपोजिटली मेरा डिनर 7 बजे तक हो जाता है, तो डिनर के 1 घंटे के बाद का टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं स्लो वॉकिंग करूं। ठीक है। ब्रिस्क वॉकिंग सिर्फ वही लोगों को करना चाहिए जिनको आदत है, जो अंडर गाइडेंस है। मैं हमेशा अंडर गाइडेंस पे एम्फेसिस इसलिए देती हूँ क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जो होती रहती हैं। किसी को भी आइडिया नहीं होगा अनलेस आप रेगुलर 2-3 बार 4 बार भाई आप अपने जनरल फिजिशियन के पास चले गए, आपकी कोई डाइटिशियन है आप उनके पास चले गए, या एक फिटनेस वालों का ग्रुप है जहां आप प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तब आपको आइडिया आएगा कि वेयर डू आई स्टैंड। ठीक है। अगर एक एवरेज इंसान को वॉकिंग करना है, बेसिक 7,000-8,000 स्टेप करने हैं, बहुत सिंपल है। जब आप फोन पे बात करते हैं, चलिए आप यदि चल नहीं सकते तो मैं तो बहुत बेसिक बोलती हूँ कि भाई आप अपने डेस्क पे हैं, एवरी टाइम यू आंसर योर कॉल, स्टैंड अप। आप खड़े होंगे 10 मिनट, कम से कम वो मोनोटनी ब्रेक होगी। हमको मसल्स का जो बेसिक मूवमेंट है ना, जो स्लो हो जाता है, हमको उसको बढ़ाना है। आप दोपहर के खाने के बाद वॉक कीजिए, आप ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा वॉक कीजिए, वॉकिंग से आप शुरू कीजिए। उसके बाद हम आते हैं फ्लोर एक्सरसाइजेस पे। ये आप आराम से यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए, आपके चैनल में भी आते होंगे कुछ वर्कआउट के वीडियोस, उसको देखते हुए आराम से वर्कआउट, हमेशा शांति से, बहुत रिलैक्स होके, हड़बड़ी में नहीं। अच्छा निधि जी, ये तो हो गई बात एक्सरसाइज की और खाने पीने का भी थोड़ा सा जिक्र आपने किया, लेकिन सर्दी के मौसम में सेहतमंद बने रहने के लिए अपनी डाइट में क्या वो चीजें शामिल करना चाहिए और किन चीजों को बायकॉट करना चाहिए कि ये हमें नहीं खाना है सर्दी में, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि सर्दी में क्या कुछ बेहतर, यदि उनको स्वास्थ्य रखना है और जबान का भी ध्यान रखना है कि वो टेस्टी हो, हेल्दी हो, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं वो अपनी थाली में जरूर
रखें और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें वो थाली से बाहर करना जरूरी है? ओके, थाली में सबसे पहले सर्व कीजिए सैलेड। और जैसा आपने शुरुआत की थी कि बहुत अच्छा सीजन है, आपको हर कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो कम से कम 3 तरह की कच्ची सब्जियां आपके सैलेड में होनी चाहिए। और सबसे पहले सैलेड सर्व कीजिए। उसके बाद हम आते हैं सब्जियों पे। तो हम सब्जियां बहुत मोनोटोनस 1 या 2 कुछ भाजी बन गई, सब्जियां 2-3 तरह की बनाइए, थोड़ी थोड़ी बनाइए। 2-3 तरह, कई लोगों को टैक्सिंग लगता है, सिर्फ 2 तरह की बनाइए या 2 सब्जियों को कंबाइन करके बनाइए, तो वो आपका फाइबर, विटामिन, मिनरल्स का सोर्स हो गया। अब हम आते हैं प्रोटीन्स पे। तो दाल इज कंपलसरी, ठीक है, किसी भी तरह की दाल। आई वुड प्रेफर मिक्स दाल, क्योंकि डाइजेशन कैपेसिटी अच्छी होती है। अब हमने ये 3 चीजें कर ली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके बाद एक मेरा पर्सनल इंसिस्टेंस रहता है हरी मिर्च। आप यदि प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं, आप यदि सैलेड ज्यादा खा रहे हैं, तो कई बार ब्लोटिंग होती है। उससे सॉल्यूशन आपको मिलेगा सिर्फ हरी मिर्च एक खाने से। पूरी नहीं खा सकते, आधी खाइए, वो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, ब्लोटिंग नहीं होने देगा। अब हम आते हैं रोटी पे। तो रोटी को खोल के खाइए। अच्छा, है ना, हटाइए मत, क्योंकि हटाएंगे तो क्या, थोड़े दिन में फिर बोर होके हम जो कर रहे थे उसको भी बंद कर देंगे। एक साथ 4 रोटी परसने के बदले 2 रोटी परसिए, या एक परसिए, खोलिए, तो 2 परत हो गई। सो प्रोटीन, विटामिन, फाइबर का अमाउंट डबल करेंगे, कार्ब्स को कम करेंगे। कौन सी चीज हटाना है, में जितने भी लोगों को शौक है नमकीन परसने का खाने के साथ, और जो घर में बना हुआ नहीं है, उसको प्लीज हटा दीजिए। सर्दी के सीजन से अच्छा हेल्दी सीजन कोई नहीं हो सकता। मैक्सिमम उन चीजों को यूज कीजिए। चटनी इज अ कंपलसरी आइटम, इकट्ठा 2 दिन की बना के रख लीजिए, वो लीजिए। वी एंड विथ जैगरी। अगर आपने गुड़ थोड़ा सा भी खा लिया तो उस खाने से थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप ओवर ईट नहीं करते। और अगर एकदम कंप्लीटली हटाने वाली बात है, तो रेडीमेड सब्जी यदि आप लाने के आदी हैं कि यार घर की सब्जी अच्छी नहीं लगती, तो बाहर की सब्जी लेके आ गए, प्लीज, उससे तो अच्छा है आप दाल रोटी खा लीजिए। यहाँ पे यदि हम नॉनवेज को भी इंक्लूड करते हैं तो एग्स हैं, तो भाई रेगुलर यदि आप एग्स ले रहे हैं तो एक आध बार आपने योक हटा दिया, ठीक है, एक आध बार आपने ग्रेवी कम कर दी, बॉइल्ड एग्स इंक्लूड कर दिए, चिकन सूप इंक्लूड कर लिया। सारे ऐसे सोर्सेस जहां आप न्यूट्रिशन हाई रख रहे हैं, तीखापन और मसाले कम रख रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल निधि जी, ये कि ये तो एक बात हो गई सामान्य आदमी की, कि सामान्य व्यक्ति को अपने खास तौर से जाड़ों के मौसम में किस तरह का आचार व्यवहार रखना चाहिए, किस तरह से खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आपने जिक्र किया अभी। लेकिन दिक्कत वहाँ हो जाती है कि जो लोग बीपी पेशेंट हैं या डायबिटिक हैं, जबान तो है, उसको तो ऐसा चाहिए कि कुछ नया ताज़ा और बहुत ही स्वादिष्ट सा उसको मिले जायका खाने के लिए, लेकिन मन मारना पड़ता है उन्हें कई बार, और या यदि वो खा लेते हैं तो उनकी सेहत नासाज हो सकती है। तो बीपी और डायबिटीज के इस तरह के पेशेंट्स जो हैं, उनको जो कार्विंग होती है, क्रेविंग होती है, सॉरी, तो उसके लिए वो क्या चीज़ें अपना सकते हैं सब्स्टिट्यूट में, और उन्हें किस तरह का खाना पीना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रह सकें और उनकी सेहत पे बुरा असर भी ना पड़े? ओके, ये हर एज ग्रुप के लिए डिफर करेगा अविनाश जी। ब्लड प्रेशर से यदि आप पीड़ित हैं तो सीड्स, चाहे पंपकिन सीड्स हो, सनफ्लावर सीड्स हो, आपको आजकल हर सीड मिलता है मार्केट में, आपको सीड मिक्सेस भी मिलते हैं। तो इससे पहले कि आपका मन हो कि भाई मैं बेक्ड योगर्ट या केक या मीठा कुछ खाऊं, उसके पहले गो फॉर सीड्स। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस भी भूख के लिए जिम्मेदार होता है, जो हमको लगता है भूख लग रही है, बट इट इज एक्चुअली ऑक्सीजन कम होना, CO2 बढ़ना। अनदर इज पानी। जब भी आपको लगता है कि भाई मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ चाहिए, यूजुअली हाइड्रेशन इम्पैक्ट होता है ठंड में, वाटर इनटेक कम होता है, इसीलिए ब्लड की जो थिकनेस होती है वो बढ़ती है, इसीलिए बीपी वालों को ठंड में प्रॉब्लम होती है। तो आप अपना हाइड्रेशन यदि मेंटेन करके रखेंगे, नहीं प्यास लग रही कोई बात नहीं, टाइम टू टाइम अलार्म्स लगाइए और पानी पीजिए। अब इसके बाद यदि फिर भी आपको लग रहा है कि भाई मुझे मीठा खाना है, तो बेस्ट इज खाने के पहले आप मीठा खाइए। उससे क्या होगा, क्रेविंग जो हो रही वो सेटिस्फाई हो गई। ओवरऑल फूड, यदि मान लीजिए आप 3 रोटी सब्जी दाल खाने वाले थे, तो आप 1.5 रोटी, आधी कटोरी दाल, क्वांटिटी कम हो गया, ओवरऑल मील की कैलोरीज बैलेंस हो गई। और प्लीज आफ्टर एवरी मील यू हैव टू वॉक 200 से 400 कदम, डिपेंडिंग ऑन आप कितना ओवरवेट हैं। ये बीपी, PCOD, ब्लड प्रेशर, शुगर, तीनों के लिए वैलिड है। थोड़ा सा मूवमेंट उस फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, और बड़े ही कम समय में बहुत ही सारगर्भित बातें निधि जी आपने हमारे दर्शकों को बताई कि किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति को, या यदि वो बीमार है, किसी
बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें किस तरह से अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, ये जी। बहुत ज़रूरी है। और ठंड का मौसम है, इसका लुत्फ़ उठाइए, ज़रूरी है। बस थोड़ी सी एहतियात बरती जाए ताकि आप खाने पीने का भी आनंद ले सकें, घूमने फिरने का भी आनंद ले सकें और आपकी सेहत भी जो है बहुत अच्छी रहे। तो बहुत शुक्रिया निधि जी, इस तमाम थैंक यू। जानकारी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने हमें दी जी। और इसी तरह से हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे। आप देखना ना भूलें चौथा खंबा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।